होगा वो आपका आइदर 0 या 1 होगा, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी फॉर्मेट में आपका वहां पर डेटा स्टोर होता है। नाउ अब हमको लगता है कि कोई भी बता पाएंगे कि अगर इसका वंस कॉम्प्लीमेंट के बाद टूज कॉम्प्लीमेंट आप निकालेंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट अगर हमको बताना हो तो ये बताइए कि साइन मैग्नीट्यूड के बेसिस पर वंस कॉम्प्लीमेंट आपका क्या होगा? एनीवन? इसमें शायद सर 0 वाला 1 हो जाता है, 1 वाला 0 हो जाता है। तो पूरा स्ट्रक्चर बताइए कि वंस कॉम्प्लीमेंट में आपका जो है पॉजिटिव 0 -0 -1। सर आई थिंक रिवर्स हो जाएगा सर, जो पॉजिटिव है वो माइनस और जो माइनस है वो पॉजिटिव। यानी वंस कॉम्प्लीमेंट में आपका क्या हो जाएगा कि जो आपका साइन बिट है, साइन रिवर्स हो जाएगा। हाँ, यानी कि ये आपका जो है वैल्यू 0 0 0 0 जो है, तो उसमें तो 0 तो साइन बिट तो आपका एज इट इज रहेगा। वंस कॉम्प्लीमेंट में साइन बिट जो है आपका वो एज इट इज रहता है, साइन बिट में कोई चेंजिंग नहीं होता है, क्योंकि रेंज आपका वही रहता है। तो साइन बिट आपका अगर 0 है तब तो वो पॉजिटिव वैल्यू ही रहेगा, लेकिन उसका जो रेस्ट ऑफ द बिट है वो आपका क्या हो जाएगा? उसका वंस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। यानी कि 0 बिकम 0, 0 तो 0 ही रहेगा, लेकिन 0 के बाद जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? यानी कि उसके बाद 3 0 है तो वो तीनों 1 हो जाएगा, तीनों 1 हो जाएगा ना। यानी कि प्लस जीरो आपका जो है यहाँ पर प्लस 0 जो है वो आपका 0 ही रहेगा, लेकिन जो 1 है 1 आपका क्या हो जाएगा? यानी -0 जो 1 है उस 1 में बाकी का बिट आपका क्या हो जाएगा? नहीं बोल रहा है, बाकी का बिट क्या हो जाएगा? सर एक बार वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट का अलग से कोई एग्जांपल दीजिए ना। अच्छा, वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इस पर्टिकुलर पार्ट को हम कंप्लीट करेंगे आफ्टर डिस्कशन, ठीक है। तो बेसिकली जो रिप्रेजेंटेशन है वंस कॉम्प्लीमेंट और टू जो आपका डेटा रिप्रेजेंटेशन इसी फॉर्मेट में यूज होगा। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द अरिथमेटिक ऑपरेशंस। in after discussion of this we just discuss that one, अरिथमेटिक ऑपरेशन। वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट में क्या है कि डिजिट या नंबर का हम वंस या टूज कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो या तो आप डिजिट का निकालेंगे तो इंडिविजुअल डिजिट का निकालेंगे, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में इंडिविजुअल डिजिट या तो 0 होगा या 1 होगा, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 होगा। दूसरा, नंबर का अगर वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं कि हम जितने भी डिजिट हैं उस नंबर में सबका कॉम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं। यानी कि अगर 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आप जब साइन मैग्नीट्यूड को का वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वहां पर आपका अगर साइन बिट आपका 0 है तो वो 0 एज इट इज रहेगा, उसको हम निगेट नहीं करेंगे और उसका जो डेटा है वो भी आपका एज इट इज रहेगा। केवल जो निगेटिव वैल्यू है तो निगेटिव वैल्यू का वंस कॉम्प्लीमेंट आपका जो है डेटा बिट जो है वो कन्वर्जन वंस कॉम्प्लीमेंट में होगा। यानी कि 0 0 0 में 0 आपका चूंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू वो रिटेन करेगा और 0 जो है वो 0 होल्ड करेगा। उसी तरह से 0 0 1 में आपका 0 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू को रिटेन करेगा और उसका जो है इक्विवेलेंट वैल्यू भी 1 ही रह जाएगा। लेकिन जैसे ही निगेटिव वैल्यू आएगा यानी 1 0 0 0, तो 1 0 0 0 के केस में आपका जो है 1 तो आपका रिटेन करेगा और जो 0 0 है वो उसका वंस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो उसका जैसे ही वंस कॉम्प्लीमेंट होगा तो क्या हो जाएगा? 3 1 का क्या हो जाएगा? यानी कि आपका ये जो +0 है वंस कॉम्प्लीमेंट जब निकालेंगे इस 4 बिट बाइनरी का तो ये +0 ही रहेगा, ठीक है। 0 0 1 का निकालेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? +1 या 2? +1 रहेगा, +2 +3 +4 +5 +6 +7। लेकिन जैसे ही निगेटिव यानी कि साइन बिट आपका 1 होगा तो 1 के केस में आपका ये साइन तो रहेगा तो निगेटिव वैल्यू तो रहेगा यहाँ, लेकिन ये जो आपका डेटा बिट है ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा वंस कॉम्प्लीमेंट के केस में।
तो ये जैसे ही वंस कॉम्प्लीमेंट, ये जीरो ऑल जीरो जब 1 होगा तो ऑल जीरो 1 होने के केस में क्या हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा बताइए, -7 हो जाएगा, -7 हो जाएगा। उसी तरह से 1 0 0 1 है तो 1 तो आपका निगेटिव है तो ये तो माइनस साइन तो रहेगा, और 0 0 1 जो है वो उसमें 2 0 1 हो जाएगा, एक 1 जो है 0 हो जाएगा वंस कॉम्प्लीमेंट, तो ये 1 1 0 दैट इज इक्विवेलेंट टू 6। सिमिलरली -5 -4 -3 -2 -1 एंड देन फाइनली -0। ठीक है ना। तो यहाँ पर इस केस में वंस कॉम्प्लीमेंट के केस में आपका अगर साइन बिट निगेटिव है तो निगेटिव साइन बिट रिटेन करेगा, और बाकी का जो डेटा है वो भी आपका जो है वो वंस कॉम्प्लीमेंट उसका निकल जाएगा। तो ऑल जीरो बिकम 7, क्योंकि 0 0 आपका 3 0 है तो 1 में बदलेगा 4 to 1 पैटर्न से, तो 0 बिकम 1, तो 1 1 1 इज इक्विवेलेंट टू 7। सिमिलरली यू कैन फाइंड द टूज कॉम्प्लीमेंट आल्सो। We just discussed that ones and twos complement in details after declaration of arithmetic operation. Arithmetic operation basically when we discuss the combinational circuit, then we discuss the digital circuit designed for the particular arithmetic operation. So arithmetic operation में binary, subtraction, addition, division, multiplication, these are the arithmetic operation which is performed inside the computer. अब ये जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा ये स्पेसिफिक सर्किट के थ्रू होता है, जिसके लिए हम लोग प्रिंसिपल ऑफ लॉजिक सर्किट 1 में डिस्कस कर रहे थे। तो आफ्टर के मैप वी डिस्कस अबाउट द पर्टिकुलर कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। तो वी हैव सेवरल कॉम्बिनेशनल सर्किट्स यूज्ड इनसाइड द ALU सेक्शन, बिकॉज अरिथमेटिकल ऑपरेशन इज अकम्प्लिश्ड इनसाइड द ALU। ALU के अंदर जो भी अरिथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो अरिथमेटिकल ऑपरेशन जो है बेसिकली वेरियस सर्किट्स के थ्रू आपका जो है वो कंप्लीट होगा। अब वो जो सर्किट है वो बेसिकली कॉम्बिनेशनल सर्किट्स है, बिकॉज दैट सर्किट्स आर डिजाइन्ड बाय द हेल्प ऑफ लॉजिकल गेट्स। तो जो भी लॉजिक गेट्स हम लोग पढ़े, एंड और नॉट, नैंड नॉर और एक्सॉर एक्सनॉर, वी जस्ट यूज दैट 7 गेट्स इन डिजाइनिंग ऑफ द ALU सर्किट्स। ALU के अंदर जो सर्किट्स होगा लाइक एडर, सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लायर, डिवाइड करने के लिए, ये सारा सर्किट्स जो है वो बेसिकली लॉजिकल गेट्स के थ्रू डिजाइन किया जाता है। तो अरिथमेटिकल ऑपरेशन जो है आपका कंप्यूटर में होगा वो डेसिमल नंबर सिस्टम पर नहीं होता है। एनी टाइप्स ऑफ अरिथमेटिकल ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड ऑन द बाइनरी नंबर सिस्टम। तो एज वी नो दैट एनी टाइप ऑफ, एक आर्स कॉम्प्लीमेंट भी होता है क्या? क्या एक आर कॉम्प्लीमेंट भी होता है क्या? R-1 R कॉम्प्लीमेंट नहीं होता है आपका, वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट में ही R जो है वो रेडिक्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है ना। जैसे वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट में रेडिक्स आपका जो है वो बाइनरी नंबर सिस्टम है तो रेडिक्स 2 आपका होगा, लेकिन यही आपका जब डेसिमल नंबर सिस्टम में आप बात करेंगे तो ये वंस एंड टूज जो है 9s और 10s कॉम्प्लीमेंट में यूज होता है। ठीक है ना। तो वो एक जनरलाइज फॉर्मेट है, R-1 इज द जनरलाइज फॉर्मेट। तो यहाँ पर जो है 9s एंड 10s कॉम्प्लीमेंट हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में यूज करते हैं। जैसे 9s कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर 1s कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अगर 9s कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वहां पर क्या होगा, डिजिट, उसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो 9s एंड 2s कॉम्प्लीमेंट डिस्कस इसलिए अरिथमेटिकल ऑपरेशन पहले कर रहे हैं क्योंकि उस 1s एंड 2s कॉम्प्लीमेंट को भी हम लोग यूज करेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने के लिए। जो रेगुलर सब्ट्रैक्शन और एडिशन होता है उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा आपका by applying 1s complement method and 2s complement method. I think that this topic is already discussed in the fundamental of first semester. ठीक है ना। फर्स्ट सेमेस्टर में भी बताया गया होगा आपको ये अरिथमेटिकल ऑपरेशन में 1s complement मेथड क्या है, 2s complement मेथड से सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। तो दैट इज द पर्टिकुलर बताया कि लेकिन हल्का कंफ्यूजन हो गया, तो फिर से वो रिमाइंड करवा दीजिएगा। कैसे कंफ्यूजन हो गया, मतलब भुला गया थोड़ा। वो तो हम करेंगे, वो तो हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे आपका 1s एंड 2s कॉम्प्लीमेंट है तो 9s एंड 10s कॉम्प्लीमेंट डेसिमल नंबर सिस्टम के लिए होता है। तो 9s एंड 10s कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, 9s का मतलब है 9s इसलिए है क्योंकि इसका डेसिमल नंबर सिस्टम का हाईएस्ट डिजिट कौन है, 9 है, 9 है ना। यस सर, 9। और यहाँ 1s इसलिए है क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम का हाईएस्ट डिजिट 1 है।
तो वंस कॉम्प्लीमेंट, वहां नाइन्स कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर टूस कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं, वहां पर टेंस कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं। यानी 1 के बाद 2 होता है, तो टेंस कॉम्प्लीमेंट की जब बात करते हैं तो आपका अगर डिजिट या नंबर दोनों की बात होती है, तो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट अगर हम बोले शुभम कुमार रोल नंबर 25 बैच 1, तो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5 क्या होगा? डिजिट 5 का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं आप? इसके लिए क्या करते हैं, हाईएस्ट जो डिजिट है उस नंबर सिस्टम में, ये टेंस कॉम्प्लीमेंट का है, उससे जिस डिजिट का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसको घटा दीजिए। तो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5 इज 9 minus 5, that is 4. नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ 6 is what? 9 minus 6, that is 3. सिमिलरली वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0, क्योंकि यहाँ तो डिजिट या तो 0 होगा या 1 होगा, तो वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0 इज व्हाट? 1 minus 0. वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 इज व्हाट? 1 minus 1. तो 1 minus 0 is 1, 1 minus 1 is 0. तो यहाँ पर क्या है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में ये आसान है, डिजिट हो या नंबर, आप सिंपली क्या करना है कि 0 और 1 जो भी आपका है उसका कॉम्प्लीमेंटेशन कर देना है। यानी 0 का अगर 1 कॉम्प्लीमेंट करना है तो 0 का 1 हो जाएगा, 1 का करना है तो 0 हो जाएगा। यही चीज अगर डिजिट की जगह नंबर है, यानी कि वेरियस बाइनरी नंबर सिस्टम के डिजिट को मिलाकर कोई नंबर अगर बना है, तो उस नंबर में जितना भी डिजिट जहां जहां 0 है उसको 1 कर दीजिए, जहां 1 है उसको 0 कर दीजिए। अदरवाइज आपका क्या है कि नाइन्स कॉम्प्लीमेंट अगर आप निकाल रहे हैं 5 का तो 4 हुआ, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट अगर 5 का निकाल रहे हैं तो 4 हुआ। और सेम थिंग अगर नाइन्स कॉम्प्लीमेंट आप 4, 5 का निकाल रहे हैं, यानी कि 2 डिजिट आ गया तो 2 बार 9 लिखेंगे और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। So, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट अगर आपको 3 डिजिट का निकालना है, 4, 5, 6, तो इसमें 3 9 यूज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 5, 4 और 3। सिमिलरली आपका जो है वंस कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है, वंस कॉम्प्लीमेंट 0 का क्या होगा? 1 minus 0, हाईएस्ट डिजिट से उसको घटाते हैं तो 1 हो गया। वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 इज व्हाट? 0। तो अब यहाँ पर केस क्या है कि इस दोनों को घटाने की जगह आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0 इज 0 का कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 इज 1 का कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए 0, तो विल गेट द सेम रिजल्ट। सेम थिंग अगर नंबर के लिए करेंगे तो वंस कॉम्प्लीमेंट आपका जो है, सपोज करो कि नंबर इतना है, तो इसमें बेसिकली यही काम करते हैं, जैसे इसमें हाईएस्ट डिजिट जो है उतना नंबर ऑफ डिजिट ले लेते हैं जितना नंबर ऑफ डिजिट का नाइन्स निकालना है। तो यहाँ पर भी 3 डिजिट यूज हुआ है तो 3 1 लेकर घटाकर भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो शॉर्टकट क्या है कि जो 1 है उसको 0 और वो जो 0 है उसको 1 में बदल दीजिए। तो 1 1 1, ये 3 1 में अगर 1 1 0 को घटाएंगे तो यू विल गेट द सेम रिजल्ट। तो आइदर यू कैन यूज द सेम मेथोडोलॉजी लाइक दिस वे, or you can directly allocate the particular ones complement by replacement of 1 by 0 and 0 by 1. So ठीक है, तो as we know that any type of arithmetic operation inside the computer is handled बाइनरी फॉर्मेट, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर बाइनरी फॉर्मेट में आपका हैंडल होगा बाइनरी फॉर्मेट थ्रू अरिथमेटिक यूनिट, थ्रू अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो आपका ALU जो सेक्शन है वहां पर कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन जो होगा वो बाइनरी फॉर्मेट में होगा। बाइनरी फॉर्मेट का मतलब कि 0 और 1 के केस में होगा। तो फॉर दैट वी डिस्कस द बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशन लाइक बाइनरी अरिथमेटिक, बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन पहले होना चाहिए। अब ये तीनों के लिए जो है हम लोग रूल यूज करते हैं, बाइनरी एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो, तो बाइनरी एडिशन,
then binary subtraction, then binary multiplication, या division में लिख दीजिए पहले, और binary multiplication. बेसिकली ये तीनों ऑपरेशन, ये चारों ऑपरेशन जो है एटलीस्ट 2 ऑपरेंड पर परफॉर्म होगा. तो इन बाइनरी एडिशन वी हैव 4 स्टेप. In binary subtraction also we have 4 steps. In 4 various mode in which we have to perform binary subtraction. Now अगर हम बाइनरी फॉर्मेट में इसको देखें तो बाइनरी एडिशन के लिए जो रूल है, दिस इज द व्हाट इज वी डिस्कस, दिस इज द रूल्स on the basis of which we perform the binary addition, subtraction, multiplication and division. तो बाइनरी एडिशन के केस में अगर हम 2 कॉम्बिनेशन लें तो हमारा टोटल ये 0 1 0 1, जैसे हम लॉजिक गेट में हम लोग कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो यहाँ पर क्या है, 0 + 0 is 0, 0 + 1 is 1, 1 + 0 is 1, 1 + 1 is 0 with carry 1. यानी कि ये रूल हम लोग फॉलो करेंगे whenever we perform binary addition. In subtraction case same we have same set of input 0 1 0 1. So 0 - 0 is 0, 1 - 0 is 1, 1 - 1 is 0. In this particular case 0 - 1 we have to perform यानी कि we have to take borrow यहाँ लेने का जरूरत है. 0 - 1 में बोरो जब लेंगे तो ये 1 0 होगा. 1 0 - 1 इज व्हाट, रिजल्ट इज 1 विथ बोरो 1. एक बोरो करने से रिजल्ट भी आपका 1 होगा, क्योंकि एक बोरो करने से आपका क्या होगा 1 0, और 1 0 में से 1 आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट इज 1. सेम थिंग इन केस ऑफ डिवीजन. Or you can say slash operator you can write. So 0 / 0 is what? 0 / 0 क्या होता है? 0 0 1 0 / 1 is 0 / 1. Zero / 0 is 0. मैथमेटिक्स के हिसाब से मैथमेटिक्स के हिसाब से अनडिफाइंड हो जाता है. नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड ही ठीक रहेगा. अनडिफाइंड 0 / 1 0 होगा. 1 / 0 is also undefined. And 1 / 1 is 1. So 1. whenever you perform binary division, then you have to maintain this one. 0 0 1 1 0 1 0 1, and यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं. तो 0.0 into 0 0. तो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन में भी जस्ट अप्लाई, बस ठीक है, चल रहा है, आ रहा है. ठीक है, तो ये रूल्स हम लोग फॉलो करेंगे. अब इसके लिए आई थिंक दैट यू हमको बाइनरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन अलग से बताने की जरूरत नहीं है. ओनली आई जस्ट डिस्कस द रूल्स. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन तो आप कर लेंगे, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है. You have a concept of LSB and MSB. बोल नहीं रहे कोई? Yes sir, yes sir. So I am not Least significant bit or most significant bit. least significant bit और most significant bit. जो right most आपका bit होगा least significant bit होगा, जो left most bit होगा वो जैसे जैसे आप लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे तो most significant bit की तरफ आप जा रहे हैं MSB. तो उसके हिसाब से आपका कैरी या बोरो जब भी आप करते हैं, कैरी आप जो है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट यानी कि जो लिस्ट सिग्निफिकेंट के बाद जो होता है वहां पर फॉरवर्ड होता है.
और जो बोरो है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से हम बोरो करते हैं, जो है राइट साइड जो आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। अगर आपका जो फर्स्ट बिट है वो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने के केस में लो, यानी कि वैल्यू उसका कम पड़ता है, तो that is the particular significance. Next we have to discuss about the ones and twos complement. Ones complement and twos complement. Basically ones and twos complement का यहाँ पर मतलब है कि जनरल एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन तो आप करते ही हैं, क्योंकि अगर बाइनरी सब्ट्रैक्शन और एडिशन की बात करें तो these two particular operation is also used in case of binary division and multiplication. So addition is applied in case of multiple binary multiplication, and subtraction is applied whenever you are performing binary division. तो most prominent जो आपका जो है वर्क होता है ज्यादातर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का होता है। अब जनरल जो एडिशन सब्ट्रैक्शन मेथड है वो तो हम लोग यूज करते ही है। We have another option to perform addition subtraction by implementing ones or twos complement of that particular value. अब ones complement और twos complement यहाँ इसलिए है, ones complement किसका, बाइनरी नंबर सिस्टम के वैल्यू का, तो ones इसलिए है क्योंकि हाईएस्ट डिजिट ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इज 1, तो that is why we just use the ones complement. And जैसे अगर आपका 9th और 10th complement हम लोग डिस्कस करते हैं, तो 10th complement of 6 क्या होगा दिए रंजन? जैसे 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ 6 आपका आप बताया कि 3 होगा, 9 माइनस 6 करते हैं। व्हाट अबाउट द 10th कॉम्प्लीमेंट ऑफ 6? फोर। कैसे निकाले? 10 माइनस 6 कर दिए। यस सर। नहीं, लेकिन आप एक्चुअली में 10 को नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि हाईएस्ट डिजिट 9 है। तो 10th कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड आउट द 9th कॉम्प्लीमेंट एंड देन ऐड 1 टू दैट। तो इन सेम मैनर 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट द 1's कॉम्प्लीमेंट एंड देन वी ऐड 1 टू द दैट पर्टिकुलर टू फाइंड आउट द 2's कॉम्प्लीमेंट। तो रिजल्ट इज सेम। आप 10 minus 6 is 4, but how it is calculated? First of all we find out the 9th complement of 4. That's very good. हाँ, तो 9th complement of जो है 4 और 9th complement इसका निकालना था आपको 6 का ना? Yes sir. Yes sir. 6 का निकालना है, तो उस केस में 9th complement of 6 निकालेंगे, that is 3, and then you add 1, so 1 plus 1 that is 4. Result remains same, but the way to find out the 10th complement is different, because we do not directly subtract the particular value by 10, because 10 is not digit, it is number. Because in decimal number system the highest digit is 9. 10 is the number which is designed by the help of 2 digit 1 and 0. So we cannot use that 10 to find out the complement 10th complement of that particular number. So we have only option ki 9th complement, we first of all we find out the 9th complement of that number or digit and then we add 1 to that particular number. जैसे ही 1 ऐड करेंगे तो आपका वो आपका 10th complement उसका निकल जाएगा। तो 2's complement में भी we apply the same methodology. So to find out the 2's complement of any digit या number, first of all we find out the 1's complement of that number or digit and then we add 1 to the, then we add 1 to that 1 to find out the 2's complement of that number or digit. So why we discuss 1's and 2's complement? Just for binary subtraction. So in case of binary subtraction we have another methodology used, that is 1's complement method or 2's complement method, through which we can perform binary subtraction which is indirectly done and the result remain same. आप जो जनरल बाइनरी सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे ही होगा। तो सब्ट्राहेंड और मैन्यून्ड बिट के ऊपर हम लोग ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन, व्हाई वी डिस्कस दिस वन, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ अ नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ ए नंबर अनदर from another, subtraction of a number from another number, yeah, another can be accomplished by adding the complement
adding the complement of the subtrahend to the manual bit, ठीक है ना। तो ये सब्ट्रैक्शन आप जो है किसी भी एक नंबर से दूसरे नंबर का सब्ट्रैक्शन अगर करना है तो वो आप मैन्यूल यानी कि वंस कॉम्प्लीमेंट सब्ट्राहेंड का कॉम्प्लीमेंट निकालकर आप मैन्यूल बिट से, अब ये सब्ट्राहेंड मैन्यूल बिट तो समझ में आता है ना। सपोज अगर हम लिखे a माइनस b, तो व्हाट इज सब्ट्राहेंड एंड व्हाट इज द मैन्यूल? एनीवन? सब्ट्राहेंड बिट क्या होगा और मैन्यूल बिट? I don't know, sir. एनीवन? a माइनस b में सब्ट्राहेंड कौन होगा? I thought subtrahend will be A and minimum bit will be B. Subtrahend is a. Confirmed? Sir, I didn't know about it. हमको तो लगता है बी होगा सर सब्ट्रैक्ट। It may be reverse. यस सर। तो ये आपको फंडामेंटल में तो बताया गया होगा ना जी, a प्लस बी में। अच्छा, No, sir, not at all. नॉट एट ऑल मीन्स अरे नहीं सर बताया गया था। फंडामेंटल वाली मैडम कहाँ है और पता भी नहीं है, बताई भी नहीं थी ठीक से। Yes, sir. पूरा हम लोग का सिर्फ सिलेबस एडिशन तो बताई पढ़ा ही थी। नहीं। अच्छा ठीक है, a प्लस बी में आपका एडेंड और ऑगेंड बिट कौन होगा? ऑगेंड बिट क्या होगा, एडेंड बिट क्या होगा? a प्लस बी में ऑगेंड बिट क्या होगा? ऑगेंड बिट ए बी, ऑगेंड a है, ये b है। तो यहाँ पर सब्ट्राहेंड बिट क्या होगा, मैन्यूल बिट क्या होगा? तो subtrahend होगा सर B. सब्ट्राहेंड भी होगा सर। ठीक है, a इज योर मैन्यूल बिट, b इज योर सब्ट्राहेंड बिट। तो जो भी आपका सब्ट्राहेंड बिट है वो आपका, यानी कि जब भी आपका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो कॉम्प्लीमेंट सब्ट्राहेंड का कॉम्प्लीमेंट करके उसको मैन्यूल बिट से ऐड कर देते हैं। लेकिन ये हमेशा नहीं होता है, इसके लिए भी वेरियस कंडीशन है, उस कंडीशन को देखते हुए हम लोग ये काम करते हैं। तो दैट्स फॉर दैट रीजन वी डिस्कस द वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट मेथोडोलॉजी। तो वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड को हम यूज करते हैं, यानी कि वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड से सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड से भी सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ बाइनरी नंबर्स इज आल्सो डन बाय द हेल्प ऑफ वंस कॉम्प्लीमेंट एज वेल एज टूज कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर हम लोग वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड केवल यूज करने का जानना है। वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट, आई एज्यूम दैट यू ऑलरेडी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। फिर भी लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं, क्योंकि ये चीज आपको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट किसी भी पर्टिकुलर अगर बाइनरी नंबर का हम देखें तो वंस कॉम्प्लीमेंट हम डिजिट या नंबर का हम निकालते हैं, क्योंकि कोई भी नंबर में डिजिट क्या है, नंबर सिस्टम में डिजिट इज द इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशन और ये है कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि अगर हम बाइनरी नंबर सिस्टम में देखें तो बाइनरी नंबर सिस्टम में तो वंस कॉम्प्लीमेंट हम उसी के लिए निकाल रहे हैं। तो इन बाइनरी नंबर सिस्टम वी हैव डिजिट क्या है, 0 और 1, यही 2 डिजिट है। तो अगर हम डिजिट और नंबर के बेसिस पर वंस कॉम्प्लीमेंट निकालें तो वंस कॉम्प्लीमेंट इसलिए है क्योंकि हाईएस्ट डिजिट बाइनरी नंबर सिस्टम का 1 है, इसलिए वंस कॉम्प्लीमेंट। तो वी जस्ट डिस्कस वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ डिजिट फर्स्ट। तो वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ डिजिट का केस पहले डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर डिजिट 2 ही है, तो वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0 इज व्हाट, हाईएस्ट डिजिट में से लोएस्ट डिजिट को घट, यानी कि जिसका निकालना चाहते हैं। सिमिलरली वंस कॉम्प्लीमेंट
of 1 is what? 1 minus 1, that is 0. लेकिन इसका अल्टरनेटिव फॉर्म भी है, आप डायरेक्ट वंस कॉम्प्लीमेंट ऐसा लिख सकते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0 इज व्हाट? कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस, दैट इज 1. तो वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0 इज 1 एंड वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 इज इक्वल टू 0. तो ये जो 1 माइनस 0 1 माइनस 1 की है, ये डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 1 का कॉम्प्लीमेंट 0. तो ये तो हुआ डिजिट. नंबर के केस में क्या है? नंबर के केस में अब ये नंबर यही 0 1 से मिलकर बना होगा. तो वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सपोज 1 1 0 1 ये आपका है. तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, जितना डिजिट है उतना नंबर ऑफ हाईएस्ट डिजिट का लेते हैं, यानी कि हाईएस्ट डिजिट 1 है और उसमें 1 1 0 1 को घटाते हैं. तो जो रिजल्ट आएगा वो आपका 0 0 0 0 0 1 1 0. और इसी को हम डायरेक्ट जो चीज डिजिट के लिए किए वही चीज यहाँ भी कर सकते हैं. यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट ऑफ जिस नंबर का कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना, उसके हर डिजिट को कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए. तो हर डिजिट को कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो पहला 1 है, फिर 0, फिर 1, फिर 0. तो विल हैव सेम रिजल्ट. आइदर यू कैन यूज द नंबर ऑफ डिजिट, यानी कि जितना 4 डिजिट है तो हाईएस्ट डिजिट उतना नंबर ऑफ टाइम लेकर उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, या डायरेक्टली कॉम्प्लीमेंट कर देंगे एग्जिस्टिंग डिजिट को, तो भी हमारा वही कॉम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा. क्लियर है ना? Sir, what will be the 2's complement for this one? हाँ आ रहे हैं. वंस कॉम्प्लीमेंट में दिक्कत नहीं है ना डिजिट नंबर में? Not right, no, sir. नो सर. तो 2's कॉम्प्लीमेंट में बेसिकली जैसे 9's कॉम्प्लीमेंट अभी हम लोग डिस्कस किए, तो 2's कॉम्प्लीमेंट भी हमारा डिजिट का और नंबर का हो सकता है. ठीक है ना? डिजिट इंडिविजुअल, दिस इज द कलेक्टिव वन. अब डिजिट हमारा जो है वो तो वही होगा, डिजिट जो है या तो 0 होगा या 1 होगा. तो डिजिट के केस में 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0 और 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1, यही है, दो ही डिजिट होगा. तो इसका निकालेंगे पहले वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1, दैट इज 0 का वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1 प्लस 1, दैट इज 0. 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 इज व्हाट? हाँ 1 0 में 1 plus 1 equal to 1 0. हाँ 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 0, जिसमें 1 को 0 को होल्ड करते हैं सम और 1 कैरी हो जाता है, ऐड होता है. 1 प्लस 1 सर यहाँ 1 + 1 10 होता है. 10 नहीं, ये 1 0 बोलेंगे, इसीलिए नंबर से. हाँ तो इसमें से ये 0 आपका जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो स्टोर होता है जो सम, और ये जो आपका है ये कैरी हो जाता है अगर फर्दर कोई बिट है तो, अदरवाइज ये 1 0 ही रहता है. ठीक है ना? तो 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 इज व्हाट? वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0, यहाँ भी वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 प्लस 1, दैट इज वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 क्या हो जाएगा? 0 प्लस 1, दैट इज 1. Plus 1 equal to 1. हाँ 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 इज 1. इसलिए भी क्योंकि आपका जो 2 है ये डेसिमल 2 का जो है, ये डेसिमल 2 है, इसका बाइनरी होता है 1 0. ठीक है ना? तो 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 इज 1, यानी कि दो 1 को मिलाने से ये आपका 2's कॉम्प्लीमेंट 1 0 बनता है. तो अगर एक 1 है तो दूसरा 1 एक और चाहिए इसको 1 0 करने के लिए. तो ये तो हुआ डिजिट के लिए. नंबर के केस में भी वही चीज है. नंबर के केस में भी 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ सपोज 1 1 0 1 है, तो इसका पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे. वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 1 0 1 प्लस 1 करेंगे. तो वंस कॉम्प्लीमेंट तो डायरेक्टली रिप्लेसमेंट कर देंगे, तो 0 0 1 0 प्लस 1, दैट इज 0 0 1 1. तो दिस इज 1 0 0 0 1. 0 0 1 1. How, sir? First of all we find out the ones complement of 1 1 0 1. So ones complement of 1 1 0 1 is 0 0 1 0, and then we add 1 to the particular. So once 0 0 1 0 में एक ऐड करिएगा तो क्या होगा? 1 1 0 0. तो 0 0 1 1.
So you can find out the 2's complement of any number. Now we just use this 1's and 2's complement to perform subtraction of binary number. So in next class I will continue the particular. Thank you, sir. Mhm.